जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं, लालू जी हों, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। तो विकास ही विकास हो रहा है। कितनी सड़कें बनी हैं। गांव में पहले सड़कें नहीं होती थी। बिहार के विकास को गति दी है। यह विकास ही विकास है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आँख का इलाज कर दें, करा लें। सुनाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा काम का इलाज लें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री जो है नित्यानंद राय एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और कल जो है अमित शाह का प्रोग्राम था। ऐसे में जब पत्रकारों ने इनसे सवाल किया कि कल जो है गृह मंत्री अमित शाह बिहार में उनका दौरा था और उन्होंने जिस तरीके से लगातार बिहार का भ्रमण किया है और 2025 से पहले इस तरीके का कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे? उनका साफ तौर पे कहना है कि जो गृह मंत्री आए हैं, मैं उनका जो है आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं दूसरी तरफ जो है नित्यानंद राय जो है लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जोरदार हमला करते हुए दिखे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जंगल राज के जन्मदाता हैं, जो लालू प्रसाद यादव हो, उनके परिवार के कोई सदस्य हो, और कांग्रेस की बात करें तो तमाम लोगों को जो है दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, सिर्फ उनको बोलने से मतलब होता है। आपको बताते चले, कल जो जिस तरीके से अमित शाह का प्रोग्राम था और बिहार की धरती पर वो आए और बिहार के जिस तरीके से गतिशील प्रगति को देखते हुए उन्होंने अपनी बातों को कहा है, वो काफ़ी लाजवाब है। ऐसे में हम आपको नित्यानंद राय की उन बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ करें। विकास कर रहे हैं, 6,000 रुपये की राशि हर किसी। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कल कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा। हम लोगों को बधाई देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। जंगल राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हों, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं को कहना चाहते हैं कि ज़रा आँख से चश्मा हटाइए और जनता की आवाज़ को अपनी कानों से सुनिए। न वह देखते हैं न सुनते हैं, बहरे और गूंगे की तरह बोलते हैं। इस 20 वर्षों में विकास कितना हुआ, इसका हिसाब माननीय गृह मंत्री जी ने कल गोपालगंज की सभा में दी है। सड़कें नहीं थी उनके ज़माने में, सड़कें हैं। अभी देखिए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, 4 लेन पटना सासाराम आरा होते हुए कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी है। उसमें 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने की घोषणा, कैबिनेट की स्वीकृति केंद्र सरकार की। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो इस देश के घर घर, गांव गांव, जन जन तक पहुंच रही है, वह विकास की गंगा यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बह रही है। यहाँ स्कूलों की हालत जर्जर थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, नल से पानी नहीं था, यहाँ गुंडा राज था, यहाँ जंगल राज था, यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, पलायन हो रहा था। आज एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जिस 4 लेन की मैंने चर्चा किया, उससे 48 लाख मौन और रोजगार दिवस सृजित होंगे। आज यहाँ बिहार में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आज 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं इस देश के लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें लाखों की संख्या में बिहार के लोग भी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आज तो विकास ही विकास हो रहा है। कितनी सड़कें बनी हैं। गांव में पहले सड़कें नहीं होती थी। जातीय उन्माद का माहौल बनाया गया था, भय का वातावरण था, तुष्टीकरण था। किशनगंज के कई इलाकों में
वहाँ से लेकर और बिल्कुल बेतिया तक और वहाँ कैमूर से लेकर वहाँ बांका तक आज विकास ही विकास दिखता है। गंगा पर कई पुल, रेलवे पुल और सड़क का पुल बनना बिहार के विकास को गति दी है। यह विकास ही विकास है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से आँख का इलाज करा लें, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा कान का इलाज लें। तो आपने नित्यानंद राय को सुना, उनका साफ तौर पे यह कहना था कि जो गूंगी बहरी के तरह जो है अपनी बातों को रखते हैं, वो उनको विकास बिहार की नहीं दिखाई देती है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों में बिहार प्रगति की है, उन चीज़ों को वो लोग जो है देखते नहीं है, सिर्फ कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अमित शाह आए हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद।